आप देख रहे हैं दी HVAC प्रोफेशनल और मैं हूं राजाज हयात। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 की तरफ। उसके बाद आप इसी के ऊपर एक्चुएटर लगा देंगे। जो एक्चुएटर जो है वो उसको कंट्रोल करता रहेगा, स्टेम को अप एंड डाउन करेगा थ्रू द थर्मोस्टेट सिग्नल। लाइक आपके रूम का टेम्परेचर है 22 डिग्री 22 या 23 डिग्री सेंटीग्रेड और आपने उसको लेके आना है 18 डिग्री के ऊपर। जैसे ही आप थर्मोस्टेट के ऊपर 18 डिग्री सेट करेंगे तो थर्मोस्टेट सिग्नल देगा PICV को, एक्चुएटर को, कि रूम टेम्परेचर 24 डिग्री है या 23 डिग्री है और हमने इसको लेके जाना है 18 डिग्री के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर PICV 100% ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर है 22 डिग्री और आप उसको लेके जाना चाहते हैं 23 डिग्री, ओनली 1 डिग्री आपको चेंज चाहिए टेम्परेचर में, तो अब जब PICV के पास सिग्नल जाएगा तो PICV अब अपने वाल्व को 100% ओपन नहीं करेगा, ठीक है। वो 1 डिग्री के लिए जितना थोड़ा फ्लो चाहिए वो उतना थोड़ा फ्लो दे के उसको ओपन करेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो ओवरफ्लो होता है, जो ज़्यादा पानी घूमता है, वो हमारा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये PICV का ये चूँकि ये मॉड्यूलेटिंग होता है तो उसका यही फंक्शन होता है कि ये एनर्जी सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है। PICV ऑलमोस्ट हर FCU के ऊपर भी रिकमेंड किया जाता है। समटाइम एक फ्लोर की एंट्रेंस के ऊपर रिकमेंड कर दिया जाता है कि एक फ्लोर की एंट्रेंस के ऊपर लगा दिया जाए, लेकिन वो उस सूरत के अंदर होता है कि जब सपोज़ एक पूरे का पूरा क्लब है या कोई बड़ा हॉल है या कोई मतलब इस टाइप का है कि जिसका ओनर एक ही है, ठीक है। तो वहाँ पर एक ही जगह के ऊपर PICV को लगा दिया जाता है और उस पूरे का जो है वो फ्लो कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग हर मशीन के पास एक PICV लगाया जाता है। हर मशीन को, हर FCU को, AHU को, FAHU को सेपरेट PICV दे के उनको कंट्रोल किया जाता है। अब DRV और PICV में एक और बड़ा फ़र्क क्या है, PICV वाई इट इज़ बेटर देन DRV, कि जब DRV ओपन और क्लोज होता था तो उसमें सडन प्रेशर जो है वो हाई हो जाता था अपनी चिल्ड वाटर पाइपलाइन के अंदर। बट PICV के अंदर ऐसा नहीं होता। PICV चूँकि मॉड्यूलेटिंग होता है तो इसको जितना फ्लो चाहिए ये उतना फ्लो रहता है और जैसे ही आपके चिल्ड वाटर पाइप के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर अपने पंप के VFD को कमांड जाएगी और पंप जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली खुद ही प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, मतलब आपके सिस्टम में प्रेशर की डिस्टर्बेंस नहीं आने देता। PICV का ये भी एक काम है। अब इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर हमें किस चीज़ की एहतियात करनी होती है कि आपने इसकी इंस्टॉलेशन में देखना है कि PICV जो है, आप एक मेरी वीडियो है मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूँगा, वाटर बैलेंसिंग की, इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। आप उसमें देखेंगे, उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया हुआ है कि कौन सा FCU है, उसका रेफरेंस नंबर आपने कैसे लेना है, उसको ड्राइंग के अंदर आपने कैसे ढूंढना है, ठीक है। और ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसका पाइप साइज, उसका PICV साइज, उसका फ्लो रेट, हर चीज़ उसके अंदर मैंने डिटेल से प्रैक्टिकली करके समझाई हुई है, ठीक है। तो उसी स्केड्यूल के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि आपका PICV कितने % ओपन होगा, कितना फ्लो देगा और आपकी मशीन का जो है वो फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने अपने हर PICV की प्री सेटिंग करनी होती है। ये साइट सुपरवाइज़र की, फोरमैन की या चार्जेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो PICV इंस्टॉल करें तो चाहे साथ ही उसकी प्री सेटिंग कर दें या मुकम्मल एक फ्लोर की इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है ड्राइंग अपने सामने रख लें। ड्राइंग के ऊपर जो भी उसकी प्री सेटिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे अपना प्री सेट कर लें हर PICV को। अदरवाइज आपकी वाटर बैलेंसिंग नहीं होगी जब तक आपका PICV प्री सेट नहीं हो जाता, ठीक है जी। तो आपने PICV इंस्टॉलेशन के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका PICV या तो पाइप साइज के बराबर का हो या उससे कम हो, ठीक है। अगर आपका PICV आपके पाइप साइज से बड़ा है, मतलब आपका 1 इंच का पाइप साइज है और आपने 1.25 इंच का या 1.5 इंच का PICV लगा दिया है, तो अब आपको वहाँ पे फ्लो अच्छे से नहीं मिलेगा, वहाँ पे फ्लैक्चुएशन होती रहेगी, वहाँ पे आपकी मशीन कूलिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये आपने जब भी ड्राइंग के अंदर आपको कोई ऐसा सीन मिलता है कि आपका पाइप साइज छोटा है और PICV का साइज बड़ा है, तो आपने अपने इंजीनियर्स के साथ कांटेक्ट करना है कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट से बात करके इसको चेंज करवा दें, ठीक है। अब
नेक्स्ट थिंग क्या है कि जब आपने PICV इंस्टॉल करना है तो आपको PICV के ऊपर एक एरो नज़र आएगा कि इसका फ्लो किस साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मशीन से पानी निकलेगा, मशीन से पानी निकलने के बाद जो है वो PICV में एंटर होगा, ठीक है। तो आपने अपना एरो जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपका एरो यानी कि आपके PICV की डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो आपको फ्लो नहीं मिलेगा, आपकी कूलिंग नहीं होगी, आपकी टोटल मशीन जो है वो डिस्टर्ब होती रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि फंक्शनैलिटी के अंदर या टेस्टिंग कमीशनिंग के अंदर सम टाइम यही होता है कि फ्लशिंग के दौरान कोई छोटा पार्टिकल अगर PICV के अंदर चला गया, ठीक है, फ्लशिंग के दौरान प्रॉपर तरीके से बैक फ्लशिंग नहीं हुई और कोई पार्टिकल छोटे से छोटा भी PICV के अंदर चला गया और स्टक हो गया, तो उसमें उसकी जो स्टेम है वो जाम हो जाती है, वो फंस जाती है, ठीक है। अब इसमें ड्यूरिंग द मशीन ऑपरेशंस के दौरान आपको प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, या तो आपकी मशीन परमानेंट कूलिंग करती रहेगी, रीज़न कि कोई पार्टिकल उसकी स्टेम के अंदर फंसा हुआ है और वो फुल क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। आपको कमांड आ रही है कि आपका एक्चुएटर जो है वो क्लोज हो रहा है, बट आपकी स्टेम लॉक होगी और वो प्रॉपर क्लोज नहीं होगी, जिसकी वजह से वो आपकी PICV की स्टेम फंस जाएगी और आपकी मशीन रेगुलर कूलिंग करती रहेगी, ठीक है। आपको कंप्लेन आएगी यहाँ पे हाई कूलिंग है और आप उसको मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो PICV की स्टेम के अंदर होता है। या फिर इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके PICV की स्टेम फुल क्लोज है और उसके ऊपर कोई कचरा इकट्ठा हो गया, उसका स्प्रिंग जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसमें उसको वापस पुल करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी मशीन कूलिंग करेगी ही नहीं, क्योंकि आपका पानी सर्कुलेट नहीं करेगा कॉइल के अंदर से, तो वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के अंदर जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इन केस अगर आपकी मशीन के अंदर PICV लगा हुआ है रिटर्न लाइन में और आपकी मशीन कूलिंग नहीं कर रही, तो आपने बाकी कुछ भी करने से पहले आप अपना फ़िल्टर चेक करेंगे, आप अपनी कॉइल चेक करेंगे, स्ट्रेनर आपने क्लीन कर लिया, अगर फिर भी कूलिंग नहीं कर रही तो आपने बड़े आराम से अपना एक्चुएटर रिमूव कर देना है। एक्चुएटर रिमूव करके जो उसकी स्टेम की ऊपर जो नॉब है, पिन है, उसको आपने बार बार नीचे प्रेस करना है, ठीक है। जब आप उसको मैनुअली प्रेस करेंगे तो सम टाइम उसमें से वो कचरा निकल जाता है और आपका PICV प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है।